अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और प्रॉफिट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा जी, गोल्ड के बारे में बात करेंगे। आज हम तीसरे महीने की 27 तारीख को सुबह 5 बजे वीडियो बना रहे हैं और गोल्ड की तकरीबन वीकली फॉरकास्ट आप लोगों को देने लगे हैं। और गोल्ड का अपना जो तज्जिया है, जिस नजरिए से मैंने एनालिसिस किए हैं, उस नजरिए के बिहाफ के ऊपर मैं अपने एनालिसिस को पेश करूंगा। प्यारे बच्चों, लास्ट वीक जो है तकरीबन 22-23 मार्च को गोल्ड जो है काफी ज्यादा नीचे भी आया। और एक डिमांड से गोल्ड जो है वो उठा था, एक डिमांड एरिया था, एक ऑर्डर। यहाँ पे लिक्विडिटी गोल्ड ने यहाँ इस पॉइंट से ग्रैब की और थोड़ा सा पंप अप हुआ। हम अगर सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर देखें तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर गोल्ड जो है इससे पहले भी इस एरिया के अंदर स्ट्रगल कर चुका है, यानी कि ये एरिया जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल भी कहलाएगा। उससे पहले ये एरिया सप्लाई थी, जिससे मार्केट एक बार रिजेक्शन जो है वो ले चुकी है और अभी मार्केट उस एरिया में दूसरी दफा है। और प्लस अब सप्लाई के अलावा ये रेजिस्टेंस लेवल भी डी वन पे पहुंच चुका है। बट आपको शॉर्ट टर्म सिनेरियो भी थोड़ा समझाते हैं, उसके बाद लॉन्ग टर्म सिनेरियो समझाते हैं। उसके बाद इन्वेस्टर्स की क्या सोच होती है इस पॉइंट पॉइंट पे, फंडामेंटल्स क्या हैं, और वो भी थोड़ी सी आपको अपडेट देते हैं। अब मैंने लास्ट जो है वीक, आपको पता है यहाँ पे पीनट भी बनी थी, पीनट के बाद गोल्ड बाय गया, उसके बाद वापस आया। इसी पीनट पे एक डिमांड एरिया था जहां से गोल्ड ने ऑर्डर्स लिए और पम्प बैक किया। अच्छा, अब इस डिमांड को चाहिए था, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड थी कि इस डिमांड को चाहिए था कि कम से कम इस हाई को जो है वो तोड़े। और अभी भी मेरा ओपिनियन ये है कि इस हाई, ये जो हाई है, ये मार्केट तोड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैं जरा ड्राइंग रिमूव कर लेता हूँ। फिलहाल मार्केट जो है वो H4 के रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर खड़ी है। D1 का भी ऑलमोस्ट ये रेजिस्टेंस लेवल है, और H1 के ऊपर भी मार्केट जो है H1 का रेजिस्टेंस लेवल भी, और H1 के ऊपर डबल टॉप और उसका ब्रेकआउट भी हो चुका है। बट थोड़ी शक की बात यह है कि ये डबल टॉप फ्राइडे का है, और फ्राइडे को हम जो एविडेंस है, जो पैटर्न्स होते हैं, इनको वैलिड नहीं समझते। खैर, मैंने इस डबल टॉप से भी प्रॉफिट कमा लिया है, बट इतना नहीं, लाइक मजा नहीं आया। सो गोल्ड को अगर देखा जाए तो तमाम टाइम फ्रेम्स के ऊपर एक एक स्पेसिफिक पॉइंट से रेजिस्टेंस ले रहा है। और वो पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ये जो एरिया 2000 वाला, 2010 वाला एरिया, इससे बार बार गोल्ड जो है वो रिजेक्शन ले रहा है। अच्छा, सिनेरियो ये है। सिनेरियो नंबर टू ये है कि गोल्ड को इस डिमांड को अगर रिस्पेक्ट देनी है तो उसको लास्ट हाई जो 2010 का है, उसको तोड़ के नया हाई बनाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ऊपर भी बार बार रेजिस्टेंस जो है वो भी रेजिस्ट कर रही है और ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। और अभी की जो फंडामेंटल सिचुएशन है वो भी मैं आपको थोड़ी अपडेट कर देता हूँ, उसके बाद वाज़ेह हो जाएगा। फंडामेंटल अपडेट्स के अंदर मजीद जो है बैंक्स जो हैं वो कोलैप्स हो सकते हैं, क्योंकि बड़ा तकरीबन 500 अरब डॉलर जो है वो छोटे बैंक से निकाल के बड़े बैंक्स के अंदर, लाइक जेपी मॉर्गन बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। जिससे छोटे बैंक्स में कोलैप्स का मसला है। इन्वेस्टर्स जो थे वो खासे हद तक फेर से निकल चुके हैं, डर से निकल चुके हैं। गोल्ड की प्राइस क्यों बढ़ी है? एक बैंक कोलैप्स किया, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स थोड़ा सा डर गए, उन्होंने डॉलर में से पैसा निकालना शुरू किया और गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब ये इन्वेस्टर्स का जो फेयर है वो अंडर कंट्रोल है, लाइक वो इन्वेस्टर्स जो डरने थे डर गए हैं, मुझे नहीं लगता मजीद डरेंगे। मार्केट ने पंप अप भी किया, बट ये रेजिस्टेंस बार बार ये लेवल मार्केट को रोक रहा है। तो यहाँ से गोल्ड सेल आ सकता है। डबल टॉप पैटर्न भी मौजूद था, लेकिन मुझे थोड़ा शक उस पैटर्न पे इसलिए है क्योंकि वो जुम्मे वाले दिन है, और जुम्मे वाले दिन ज्यादातर जो पैटर्न है वो वैलिड नहीं होते। ठीक है, यानी कि ये रेजिस्टेंस है और वैलिड है, और ये रेजिस्टेंस ही आपको H4 का डबल बॉटम भी बना सकती है। अगर मार्केट यहाँ तक आ जाती है तो ये भी सिनेरियो नंबर सेल का सिनेरियो बनेगा। यानी कि सेल के सिनेरियो बन रहे हैं टॉप पे, सेल के सिनेरियो बन रहे हैं। दूसरी चीज, इन्वेस्टर टॉप के ऊपर क्या सोचता है? देखिए, ये जो प्राइस है ना, अब D1 में मैं आपको लेके चलता हूँ। ये जो प्राइस है ना टॉप की, ये जो आपका एरिया है, यहाँ से लेके ये सारा एरिया, इसके अंदर सारा जो इन्वेस्टर है वो सेल करने का ही सोचता है। यानी कि ये एरिया तो सेल है, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। 2010 से भी सेल किया है, और इसके अंदर कोई शक शुबा नहीं है कि ये एरिया सेल का एरिया और एक अच्छा प्रॉफिट सेल में दे सकता है। शॉर्ट टर्म में हमें कुछ ना कुछ हद तक गोल्ड जो है वो सेल आ सकता है।
तो इस सिचुएशन या इसके अंदर हमें ये डर नहीं है कि गोल्ड जो है वो हमारी को ट्रेड्स फँसाएगा या लॉस करेगा। अगर फँसती भी है तो इतनी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं फँसेंगी। लेकिन हमें डेफिनिटली अगर सेल करना भी है तो एविडेंस की बेस पे करना है। अब ये तो पक्का पक्का तय है कि गोल्ड की अगर हमने एंट्री ढूँढनी है तो लॉन्ग टर्म सेल ढूँढनी है। शॉर्ट टर्म बाय की एंट्रियाँ मिलती रहेंगी छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर, बट लॉन्ग टर्म हमें सेल की एंट्री ढूँढनी है क्योंकि गोल्ड टॉप के ऊपर खड़ा है और मैं हमेशा 2000 से अबव गोल्ड को सेल करने के हक के अंदर हूँ। अच्छा, एक तो सिनेरियो ये है कि गोल्ड रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है, सेल का सिनेरियो है, काफ़ी लोगों ने इससे भी सेल लिया है। मेरे पास दूसरा सिनेरियो आ रहा है कि गोल्ड शायद इस ट्रेंड लाइन को फ़ॉलो करके बाय भी जाए। थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है बंदा। लेकिन जो मुझे अभी गेम समझ आ रही है वो वेज की गेम है कि शायद गोल्ड जो है वो वेज पैटर्न बनाना चाहता है। कुछ इस तरीके से गोल्ड ने मारना रिवर्सल है, लेकिन डेफ़िनेटली बहुत सारे लोगों को उसने यहाँ के ऊपर ट्रैप करना है, बहुत सारे लोगों को फँसाना है। तो गोल्ड क्या करेगा, एक वेज पैटर्न जो है वो बना सकता है। वेज इन अ सेंस कि गोल्ड यहाँ से रिजेक्ट हो, कुछ इस तरीके से शॉर्ट में जाए और उसके बाद एक स्पाइक दे। तो फिलहाल मेरे एनालिसिस यही हैं कि अभी एट द मोमेंट जिस प्राइस पे गोल्ड खड़ा है, हम यहाँ पे सेल या बाय नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे और मुझे पॉसिबिलिटी लगती है कि मार्केट जो है वेज का स्ट्रक्चर जो है बनाएगी और वेज जो है मार्केट के लिए रिवर्सल का किरदार अदा कर सकता है। और रेजिस्टेंस लेवल भी हमारा क्योंकि अभी तक जब तक ये एम पैटर्न H4 पे नहीं बनता, इसको हम प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल भी नहीं कह सकते। बट ये जो एरिया जिस पे गोल्ड खड़ा है, ये बहुत अहम है और टॉप के ऊपर इन्वेस्टर्स की सोच क्या है? इन्वेस्टर्स की सोच ये है कि गोल्ड को टॉप के ऊपर सेल करो, बॉटम के ऊपर बाय करो। तो टॉप पे हम सेल करेंगे और फंडामेंटल्स भी अंडर कंट्रोल हैं। छोटे-छोटे बैंक्स जो हैं वो कोलैप्स करने का खतरा है, लेकिन वो भी थ्रेट है, प्रॉपर रिपोर्ट्स नहीं है कि वो कोलैप्स करेंगे। वो भी इस सूरत में क्योंकि 500 अरब डॉलर जो है वो निकाल के बड़े बैंक्स में शिफ्ट किया गया। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन के तहत गोल्ड को शॉर्ट करना चाहिए, यहाँ पे सेल करना चाहिए और गोल्ड को हम लोगों को अपॉर्च्युनिटी ढूँढ के लाइक जिसका मैं कह रहा हूँ कि वेज बन सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि वेज पैटर्न जो है बने, तो उस वेज पैटर्न की बेस पे हम गोल्ड को सेल करेंगे अपॉर्च्युनिटीज़ देख के। लेकिन याद रखिएगा गोल्ड पे अगर आपने ट्रेड करनी है, तो गोल्ड जो है वो थोड़ा-सा रिस्की है। अगर आपका अकाउंट अच्छा है, 1000, 2000, 3000 डॉलर, 4000 डॉलर्स का है, तो गोल्ड के ऊपर आप रिस्क ले लें। एट द मोमेंट H1 में डबल टॉप है बट मंडे का है सॉरी फ्राइडे का है। बट अगर H4 में ये डबल टॉप बन जाता है, देन फिर सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है। बट एट द मोमेंट आप लोग गोल्ड को सेल देखिए बट विद एविडेंस सेल देखिए, बगैर एविडेंस के तुक्का ट्रेडिंग नहीं लगाएँ। लाइक कुछ होता है ना, बंदे पास जी तुक्का लगा दिया, बाय जाएगा, सेल जाएगा, एक तो पॉइंट करेगा ना। तो मेरी ट्रेड्स हैं सेल में, मैं प्रॉफिट के अंदर भी हूँ, बट मैं अभी देख रहा हूँ कि गोल्ड मज़ीद को वेज या इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाए और उस स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर मैं कोई ना कोई जो है वो एंट्री या कुछ ना कुछ जो है देखूँ। तो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको एट द मोमेंट H1 डबल टॉप और H4 के डबल टॉप के ऊपर अभी फ़िलहाल कबल कबल वक़्त है कि आप सेल की एंट्री ले लो अगर आपका अकाउंट छोटा है। बड़ा अकाउंट है तो आप मेक श्योर करो आप एंट्री ले लो, लॉन्ग टर्म होल्ड करो, प्रॉफ़िट दे जाएगी। लेकिन इन्वेस्टर की सोच पे टेक्निकल एनालिसिस अभी फ़िलहाल हमारे पास जो थे वो मैंने आपको अपडेट किए हैं और सिनेरियो नंबर 2 भी बताया। लेकिन इस प्राइस पे टॉप के ऊपर बाय के अंदर एंट्री फँसाना ज़ुल्म होगा, फँस भी सकती है अगर रिवर्सल गोल्ड करता है, लेकिन सेल की एंट्री टॉप के ऊपर यहाँ पे फँसना मुश्किल है। कुछ भी हो सकता है। हम एक स्टॉप लॉस सेट करके सेल कर सकते हैं टॉप के ऊपर। तो यहाँ पे आपको पूरे हफ्ते में जो है वो सेल की अपॉर्च्युनिटीज़ को ढूँढना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है, ये राय है, टेक्निकल एनालिसिस देखें, एनालिसिस करें, सेल की एंट्री टक करके लगाएँ और मुझे भी ऐसा लगता है कि गोल्ड को थोड़ा मज़ीद बाय जाके उसके बाद सेल आना चाहिए। ये मेरे एनालिसिस है लाइक थोड़ा मज़ीद बाय जाना चाहिए, उसके बाद गोल्ड जो है वो गिरेगा क्योंकि इन्वेस्टर्स का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही इंशाअल्लाह ताला वीकली अपडेट्स के अंदर मैं आपको जब कोई मज़ीद अपडेट आती है, कोई टेक्निकल एनालिसिस, कोई टेक्निकल पैटर्न, कोई सप्लाई, कोई डिमांड, कोई चीज़ बनती है, कोई फंडामेंटल्स इम्पोर्टेंट आते हैं तो मैं आपको लाज़मी अपडेट करता रहूँगा।